अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ नॉलेज INQ। आज के अपडेट में मैं आपको बताने लगा हूं कि जो सरकारी असासा है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसके हवाले से जो अमजद अली जावेद साहब हैं, MP अमजद अली जावेद साहब, उन्होंने पंजाब असम्बली फ्लोर पर खड़े होकर किस तरीके से और दिलेराना तरीके से जो है वो स्टेटमेंट दी है। वो स्टेटमेंट इस वीडियो के थ्रू आप देखें और सुने। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इसकी जो भी वीडियोज़ आएँ वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें और आप इससे इस्तेफादा करते रहें। तो जी व्यूअर्स, अब मज़ीद वक्त ज़ाया के बगैर मैं आपको लेकर चलता हूँ कि MP अमजद अली जावेद साहब जो हैं इस बारे में क्या कह रहे हैं। देखिए और सुनिए मुकम्मल वीडियो। अभी वाक़या थोड़ी देर पहले हुआ। अच्छा चलिए जी अमजद अली जावेद साहब। मैं जनाब की तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ, ये बड़ा अलमनाक सानिया है और इसमें जो रिपोर्ट किया जा रहा है कि 17 बच्चे जो हैं वो शहीद हो गए हैं। और यकीनन जैसा राना साहब ने कहा, हम इस अंदरनाक साने पे दिल गिरफ्ता हैं और उनके वालदैन के गम में शरीक हैं। लेकिन जिन वालदैन के बच्चे जिगर गोशे इस हादसे में चले गए, वो हमारे गम में शरीक होने से उनके गमों का मुदावा नहीं हो सकता। कोई भी सानहा जो है वो एक सबक देता है। हमारी बदकिस्मती है कि हम कुछ वक्त के लिए उस पे भेड़ों के रेवड़ की तरह हमारी सूरत हाल हो गई है कि अगर एक दरिंदा उसमें से एक भेड़ को उठा लेता है तो हम वक्ती तौर पर उस तरफ देखते हैं, फिर चरना शुरू हो जाता है। उसकी तदारक का हल का कोई इंतज़ाम नहीं करते। ये कुछ दिन पहले डीजी खां में सानहा हुआ, उससे पहले किसी और शहर में हुआ और हम उस वक्त फौरी तौर पर हमें नींद से जागते हैं, मिनिस्ट्री भी जागती है और ये होता है कि जी ये सर्टिफिकेट ले आएँ, वो सर्टिफिकेट ले आएँ, लेकिन अमली तौर पर उसका कुछ नहीं होता। मैं इस ज़िमन में इस चीज़ को महसूस करते हुए मैंने कोई 7-8 माह पहले एक बिल जमा करवाया, प्राइवेट मेंबर बिल। इन प्राइवेट ट्यूशन सेंटर्स को, कोचिंग सेंटर्स को रेगुलराइज करने के लिए, क्योंकि इस वक्त 13 करोड़ की आबादी में हजारों की तादाद में ट्यूशन सेंटर है। एक स्कूल है, उस पर कोई ज़ाब्ता लागू होता है, उसके पास कोई सर्टिफिकेट होता है, उसकी कहीं रजिस्ट्रेशन होती है, उस पर कोई हदूदो क़यूद होती हैं। और ये ट्यूशन सेंटर जो हैं जो अरबों रुपया कमा रहे हैं, लेकिन ना इनका कहीं कोई रिकॉर्ड है, ना इन पे कोई हदूद क़यूद लागू होते हैं, ना इन पे महकमे का एजुकेशन का कोई ज़ाब्ता लागू होता है। 8 माह से मेरा वो बिल जो है हाउस में ले हुआ, कमेटी में चला गया, कमेटी से पास होके वो पड़ा हुआ है, अभी तक वो हाउस में आ नहीं सका। उसमें बुनियादी चीज़ इसी को एड्रेस किया गया है कि इन खुम्बियों की तरह उगाने वाले ये जो ट्यूशन सेंटर है, ये कोचिंग सेंटर हैं, इनका भी कोई निज़ाम वज़ा किया जाए, इनको रजिस्टर्ड किया जाए, इन्हें पता चले कि यहाँ कौन है ये इसका जिम्मेदार। अब पता नहीं, ढूंढना पड़ेगा कि कौन इसका जिम्मेदार था। अगर वो रजिस्टर्ड अदारा होता तो उसका कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होता। अब उसमें पता नहीं है कि इसको पढ़ाने वाला कौन है, उसके ख्यालात क्या हैं, वो यहाँ क्या पढ़ा रहा है। रोज़ कहीं हरासमेंट के वाक़यात होते हैं और हमने कबूतर की तरह आंखें बंद की हुई। तो मेरी ये सबमिशन होगी इस हाउस में चेयर की तवस्सुत से कि ना सिर्फ इस हादसे के जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और मुस्तकबिल में इस तरह के सानहात से, हादसा से बचने के लिए जो वो रजिस्ट्रेशन प्राइवेट ट्यूशन अकेडमियों, ट्यूशन सेंटर्स की रजिस्ट्रेशन का जो वो मेरा प्राइवेट मेंबर बिल है, उसको उसकी महकमे ने भी मुखालफत नहीं की, यूनानिमस वहाँ से पास हुआ, क्योंकि महकमा खुद कहता था कि ये हमारे करने का काम है, जो हम नहीं कर सके आप इसको ले आए हैं, तो वो आ जाए ताकि आइंदा के लिए हादसा से बचने के लिए उसका कोई मैकेनिज्म वजह हो जाए, उनको कहीं स्ट्रीम लाइन किया जा सके ताकि मुस्तकबिल में हम इससे बच सकें। शुक्रिया जनाब। मेरी हाउस के तमाम हाज़रीन से